प्रॉब्लम है, बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है, जिसको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, एंटीफंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं या एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं। अभी देखने में आया पिछले कुछ सालों में इन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। पहले टाइम में एंटीबायोटिक, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है, पर धीरे 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 उन ड्रग्स को सबको बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि अपना नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत होता है। एंटीबायोटिक का इंडिकेशन है कि नहीं है तो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, या अपने कंट्री में या मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आप किसी भी दवाई की दुकान पे जाइए और आप जाके एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ हो रहा है, जब इंडिकेशन नहीं है, पेशेंट को कोई एलर्जिक कंडीशन है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई और तरह की बीमारी है, उसमें भी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जो अपन मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक या नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का। और उसमें एड ऑन हो जाता है कि लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है तो हर कोई जाके वो एंटीबायोटिक खरीद लेता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, सुना होगा, आपने अगर कोई एंटीबायोटिक खाई है, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, आपके पास बची हुई पड़ी है, तो आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव या अपने घरों में भी देखा होगा बची हुई एंटीबायोटिक पड़ी है, तो वो उनको प्रिक दे देते हैं कि मैंने ये खाई थी, मेरा इससे ठीक हो गया, तो तुम भी ये खा लो, ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बिना जाने कि उस अगले को क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, अपनी बची हुई एंटीबायोटिक दे देना और सब स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, क्योंकि उसमें इंडिकेशन नहीं है एंटीबायोटिक का, बट आप दे रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो जो अपना नॉर्मल फ्लोरा होता है वो एंटीबायोटिक, जैसा इन्होंने अभी बोला कि म्यूटेशन होता है, बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वो रेजिस्टेंस डेवलप करते जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम इतनी भयावह हो गई है कि जिस हिसाब से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो रही है, उससे डबल स्पीड से या उससे चौगुनी स्पीड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैला है। तो आज की तारीख में एक टर्म यूज़ करते हैं कि आवर पाइपलाइंस फॉर एंटीबायोटिक्स आर ऑलरेडी ड्राई। हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है, जितनी डिस्कवरी हो चुकी है, मेजॉरिटी बैक्टीरिया उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। अब अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिटेड है या हॉस्पिटल में कोई अगर इन्फेक्शन एक्वायर कर रहा है, तो ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं और यूजुअली कोई भी एंटीबायोटिक इनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये सिचुएशन इतनी भयावह हो गई है, इसलिए WHO ने एक एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट करने का ये प्लान किया है, जिसमें हर साल 18 से 24 नवंबर तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती है, नॉट ओनली इन हॉस्पिटल्स बट ज़्यादा टारगेट किया जाता है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक का बहुत मेजर रोल है। अपने आप जाके दवा की दुकान से बिना इंडिकेशन के दवा ना खरीदें, एंटीबायोटिक ना खरीदें, या अपने पास बची हुई एंटीबायोटिक है वो किसी और को ना दें, या अगर आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो जितने दिन का डोज दिया गया है वो डोज कंप्लीट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से 2 या 3 दिन में ठीक हो जाने के बाद में उस दवा को बंद ना करें। तो ये आप लोगों को, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है, सिंस आप सब लोग बडिंग डॉक्टर्स हैं, यंग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोग ये चीज़ कम्युनिटी में स्प्रेड करिए। आपका खुद का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है इसमें कि आप खुद भी नॉन जुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को रोकें। तो अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स को, अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड्स को ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइए, और जहाँ तक हो सके आगे जाके भी आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं हो, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए अपने पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने। तो ये मेरा आने का और डॉक्टर साहब का आप लोगों को एड्रेस करवाने